हेलो फ्रेंड्स, तो हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। तो हम इसके सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे, इलस्ट्रेशन कवर करेंगे, फिर टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इससे क्विक रिवीजन हो जाएगी और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है पेज नंबर 5, एग्जाम्पल 1। सन बेकर्स लिमिटेड हैज ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। सन बेकर्स लिमिटेड ने ऑथराइज किया शेयर कैपिटल 50 लाख के लिए। द फेस वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ कैपिटल और शेयर इज ₹10। जो फेस वैल्यू है हर एक कैपिटल और शेयर की वो है 10 रुपये। इन दिस केस इट कैन बी सेड दैट द कंपनी हैज 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ऐसे केस हम कह सकते हैं कि 50 लाख को अगर आप 10 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कि भाई 5 लाख शेयर्स हैं 10 रुपये के, तो 50 लाख हो जाता है। When these shares either in part or whole are allotted to various persons, they on the date of allotment become shareholder the company। जब फ्यूचर में जब यही सारे शेयर्स लोगों को अलॉट किए जाएंगे तो जिस जिस दिन अलॉट होगी, जिन जिन को अलॉटमेंट होगी, वो जिन जिन को ये शेयर्स मिलेंगे वो सारे शेयर्स, जो जैसा मुझे शेयर्स मिल गए, आपको शेयर्स मिल गए, तो मैं और आप क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर्स। तो हम लोग क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब द नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। इंडस्विफ्ट फार्मा लैब्स लिमिटेड एंड पैनिसिया बायोटेक लिमिटेड इशूड प्रेफरेंस शेयर्स। अब दो कंपनी हैं, दोनों कंपनियों ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। इंडस्विफ्ट फार्मा लिमिटेड दैट द प्रेफरेंशियल डिविडेंड में भी फिक्स्ड अमाउंट से 5 लाख इन 1 ईयर। उन्होंने अपना प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी डिसाइड कर लिया इंडस्विफ्ट ने कि 5 लाख देंगे 1 साल में। Payable to preference shareholders before anything is paid to the ordinary shareholders। इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 लाख दिए जाएंगे। Whereas the Panacea Biotech provides that the amount paid Panacea Biotech provides that the amount payable as preferential dividend may be calculated at a fixed rate एट द रेट 8% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। जबकि पैनिकिया बायोटेक ने डिसाइड किया कि मुझे प्रेफरेंशियल डिविडेंड देना है, वो 8% देना है नॉमिनल वैल्यू का। तो इसमें बस ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड पहले से फिक्स किया जा सकता है कंपनी के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर ऑन पेज नंबर 7। कैन अ कंपनी हैव ओनली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? क्या सिर्फ कंपनी के पास प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल ही हो सकते हैं या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है? नाउ इट मे बी नोटेड दैट while a company may have only equity share capital but it cannot have only preference share capital। कंपनी के पास सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकते हैं बट ऐसा नहीं हो सकता कि इस कंपनी के पास सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। दिस इज बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट हैं इक्विटी शेयर होल्डर से ज़्यादा है या उनसे पहले है वो सारे राइट्स। ठीक है, तो कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जिसके पास सिर्फ इक्विटी शेयर्स हैं, लेकिन कोई कंपनी ऐसी नहीं हो सकती जिसके पास सिर्फ प्रेफरेंस शेयर है। इक्विटी के साथ प्रेफरेंस चलेगा लेकिन सिर्फ प्रेफरेंस का होना सही मतलब नहीं है, अलाउड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कोई बताएगा किस पेज पे है? चलो मैं खुद खोजता हूँ। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑन पेज नंबर 15, एग्जाम्पल 3। इट इज़ ऑब्जर्व दैट गोल्डन एप्पल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड इशूड शेयर सर्टिफिकेट्स इन डुप्लीकेट विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। गोल्डन एप्पल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने शेयर्स इशू किए डुप्लीकेट में ताकि कोई फ्रॉड ना हो। The total shares in regard to which such certificate issued are nearly 12 lakh। अब जो टोटल शेयर है वो 12 लाख है। फेस वैल्यू ऑफ इस शेयर्स इज ₹10। तो द मैक्सिमम फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन कंपनी शैल बी 12, कितना है? 1 करोड़, 12 करोड़। इसमें कंपनी ने एक गलती की है कि सॉरी, मैंने जो पहले बोला कि फ्रॉड से बचने के लिए नहीं, ये फ्रॉड करने के लिए है। कंपनी ने जो शेयर सर्टिफिकेट इशू किए हैं 12 लाख शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉड करने के लिए। तो फ्रॉड करने के लिए जो शेयर्स इशू किए उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपये है, तो मैक्सिमम जो पेनल्टी होगी वो 12 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर दो।
सेकेंड 3 और 2 5, तो ये तो हो गए 12 लाख को 100 से मैक्सिमम पेनल्टी जो उन्होंने निकाली है वो है 12 करोड़ की, तो ये याद रखना। Now the next example 4, Indswift Pharma Labs Limited raises the capital of 300 crore through issue of single series of 8% preference shares apart from 1200 crore ordinary shares। मतलब 300 करोड़ निकालने 300 करोड़ कैपिटल फंड लेने के लिए, रेज करने के लिए उन्होंने एक 8% प्रेफरेंस शेयर इशू किया है। उसके अलावा 1200 करोड़ ऑर्डिनरी शेयर्स से भी लिए। Now Indswift last paid dividend to such preference shareholder for 2019-20 2019-20 के लिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को दे दिया है, मतलब प्रेफरेंशियल डिविडेंड दे दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 एज्यूम द राइट टू वोट ऑन एनी रिजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर कंपनी। अब 1 अप्रैल 2022 से ये माना गया है कि सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट टू वोट है कंपनी के किसी भी रिजोल्यूशन के लिए, बट till 31st March 2022 they can vote only on the resolution which directly affect the right attached to his preference shares or involve matter of the winding of the company or the repayment or reduction of its equity or preference share capital। लेकिन 31 मार्च 2022 तक, मतलब 1 अप्रैल 2022 से पहले सिर्फ वो उसी चीज़ों में वोट कर सकते थे जो उनके राइट को अफेक्ट करता है, या फिर कंपनी बंद करने के डिसीजन में, या फिर रीपेमेंट करने के उसमें, या रिडक्शन शेयर्स कम किए जा रहे हैं उसमें बस वो वोट कर सकते थे। नाउ द प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स टू द वोटिंग राइट्स टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर शैल बी 4:1। मतलब ये है कि 4 शेयर्स अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के, 4 वोटिंग राइट्स अगर इक्विटी शेयर होल्डर के होंगे तो एक ही है, तो 4:1 का रेशियो रहेगा वोटिंग का, तो ये याद रखना है। Now we are on next page number 19, example number 5। A resolution sanctioning the variation has been moved on 1st of November 2022। एक resolution सैंक्शन किया जा रहा है 1 नवंबर 2022। द एप्लीकेशन विद ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड। एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में फाइल कर दिएगा 22 नवंबर को। फर्दर इफ ट्रिब्यूनल पास इट्स ऑर्डर ऑन 4th of January देन कॉपी फॉर ऑर्डर शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार बाय 6th of March। तो अगर ट्रिब्यूनल 4 जनवरी तक कर देती है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देती है, तो जो ऑर्डर है ट्रिब्यूनल का वो रजिस्ट्रार को 6 मार्च तक फाइल कर देना है। तो अब देखो 6 मार्च तक कितने दिन हो गए, 60 डेज का हो गया एक तरीके से ना, 60 डेज के अंदर अंदर वो फाइल कर देना है। नाउ फर्स्ट इलस्ट्रेशन MCQ का है। DBS केमिकल्स लिमिटेड इशू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। उन्होंने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए डिफरेंट क्लासेस के। DPS प्लान टू वेरी राइट्स ऑफ वन द क्लास वेयर इन देयर वर ओनली 105 होल्डर्स। अब एक शेयर की क्लासेस में 105 होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर, उनके राइट्स में कुछ चेंजेस करना चाहता है। नाउ 100 आउट ऑफ 105 होल्डर्स ओन 0.5% शेयर ऑफ क्लास। अब 105 में जो 100 शेयर होल्डर हैं वो तो सिर्फ 0.5% ही शेयर होल्ड करते हैं, वेयर एज ईच ऑफ द रिमेनिंग 5 होल्डर्स होल्ड 10% शेयर ऑफ दैट क्लास। और जो 5 रह गए वो सब 10% होल्ड करते हैं। प्रिज्यूमिंग 100 होल्डर हु ओन 0.5 शेयर्स ऑलरेडी साइंड ऑथराइज द कंसेंट लेटर। वो 100 ने तो अपना सहमति दे दी है। हाउ मैनी होल्डर्स आउट ऑफ सच 5 नीड टू ऑथराइज द सेड लेटर टू अप्रूव। अब उन 5 में से कितने की और सहमति चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर है C, उन 5 में से 3 चाहिए। क्यों? क्योंकि द होल्डर एटलीस्ट 75% ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास मस्ट हैव गिवन दियर कंसेंट। मतलब 75% का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखो 75% की होल्डिंग या 75% निकल के आएगा। अब वो लोग सैंक्शन कर सकते हैं या लेटर को अप्रूव कर सकते हैं। तो 75% सेम क्लास का वोटिंग राइट होना बहुत ज़रूरी है या सहमति होना बहुत ज़रूरी है। नाउ आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 21। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 21। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन एंड आंसर है। वेयर अ शेयर होल्डर पेड द फर्स्ट 2 कॉल्स आफ्टर अ ग्रेट डिले and neglected to pay the third call and the directors being annoyed and called upon him to pay the whole amount due, in your opinion call is valid। अब शेयर होल्डर एक ऐसा है जो
पहले 2 कॉल्स का पैसा नहीं दिया, बहुत डिले के साथ उसने दिया, और थर्ड कॉल तो देना ही नहीं चाहता। अब डायरेक्टर इससे परेशान हो गया और उसको कह रहा है कि भैया पूरा पूरा पैसा दे। क्या ये वैलिड है? नाउ अ कॉल कैन नॉट बी मेड ऑन सम ऑफ द मेंबर्स ओनली अनलेस दे कंस्टिट्यूट अ सेपरेट क्लास ऑफ शेयर होल्डर, हेंस सच अ कॉल शैल बी इनवैलिड। मतलब इस टाइप से कॉल नहीं कर सकते हैं, तो ये इनवैलिड है। ये तब तक नहीं जब तक वो सेपरेट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए एक अलग से प्रोविज़न ना रखें। किसी एक मेंबर को ऐसे नहीं कह सकते कि भाई सारा का सारा पैसा अभी दो। नाउ एग्जांपल नंबर 7, कोरिएंडर मसाले लिमिटेड हैज इशू 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ₹6 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड। 10 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं कोरिएंडर मसाले लिमिटेड ने, ₹10 का एक शेयर, इसमें ₹6 मतलब ₹6 तो मंगवा लिए हैं अलॉटमेंट तक। एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो ₹4 हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल में, वो शेयर होल्डर से मंगवाना है। रीना होल्ड्स 10,000 शेयर्स, रीना ने 10,000 शेयर होल्ड किए। शी हैज़ पेड होल ऑफ ₹10 पर शेयर, उसने पूरे के पूरे ₹10 दे दिए। इन द अपकमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शी वांट टू एक्सरसाइज हर वोटिंग राइट एज द ओनर ऑफ फुली पेड शेयर्स। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में वो अपना वोटिंग राइट यूज़ करना चाहती है क्योंकि उसने सारे पैसे दे दिए हैं। हाउएवर द कंपनी कैन नॉट परमिट एज शी डज नॉट हैव वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस अमाउंट पेड। अब कंपनी कह रही नहीं भैया तुमने तो एडवांस में पैसा दिया, उसके केस में तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है पेड बाय हर इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द रिस्ट्रिक्शन विल कंटिन्यू टिल द अमाउंट इज ड्यूली कॉल्ड ऑफ बाय द कंपनी। और ये रिस्ट्रिक्शन उसके पास रहेगी जब तक कंपनी फाइनल कॉल नहीं मंगवा लेती है, तब तक वो वोटिंग नहीं कर सकती। उसने एडवांस में पैसा दे दिया भाई, लेकिन उसको वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा जब तक कंपनी फाइनल कॉल मंगवाती नहीं है। Now the illustration, question and answer. Moonstar Machineries Limited is authorized by its article to accept the whole or any part of the amount of remaining unpaid calls from any member even if no part of that amount has been called up by it. मूनस्टार ने ऑथोराइज कर दिया अपने आर्टिकल में कि भाई कोई भी पैसा आता है एक्सेप्ट कर लो, अगर अनपेड पैसा आ जाए, चाहे वो पैसा हमने मांगे हैं या नहीं मांगे हैं। नाउ आनंद शेयर होल्डर डिपॉजिट एडवांस द रिमेनिंग अमाउंट, और आनंद ने एडवांस में सारा का सारा पैसा दे दिया कंपनी को। नाउ एडवाइज द कंपनी और द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टिंग मनी एडवांस, क्या कंपनी एडवांस में पैसा एक्सेप्ट कर सकती है? आंसर, इन व्यू ऑफ द ऑथराइजेशन गिवन बाय द आर्टिकल ने जो उसको ऑथराइजेशन दे दिया है, मूनस्टार मशीनरीज लिमिटेड इज परमिटेड टू एक्सेप्ट द एडवांस। जो मूनस्टार मशीनरी लिमिटेड है वो परमिटेड है एडवांस एक्सेप्ट करने के लिए ऑन अनपेड कॉल्स फ्रॉम आनंद से ले सकते हैं। अदर वर्ड्स देयर इज अ वैलिड ट्रांजेक्शन, मतलब ये एक वैलिड ट्रांजेक्शन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस कवर कर लिए हैं, एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और कुछ नए इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स कवर करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट सेक्शन में बता दो कुछ समझ में आ रहा है तो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।